छोड़ब हमरा अपन जमीन नहीं छोड़ब, नहीं तो रहे देखा इधर तो अब तो यह दौली क्यों आज आए हुए हैं आप लोग? हमरे कर खेत के हमरे के यहाँ या जमीन दलाल गिला लूटे आते हैं, हमरे के इधर आज डकली नहीं आते हैं ना, हमरे के का करे बार बार लूटे आने यहाँ। हम लोग का आवेदन आया था हमारे पास रैयतों के द्वारा, तो और हम लोग उसी कड़ी में आज बुंडू प्रखंड के एदालहातू गांव के चुतरू टोला में आए हैं। ये मामला चुतरू के मसले पर है, क्योंकि ये ज़मीन 14 एकड़ 28 डिसमिल का ज़मीन है और ये ज़मीन को पहले कैमी ज़मीन था। ये जांच का विषय है कि भाई आरएस खतियान में कैसे जीरात हो गया। जीरात है भी तो जीरात में तो आप मालिकाना हक जो रहता है, जो खेती बाड़ी करता है उसका होता है और इसकी खरीद बिक्री नहीं होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो क्षेत्र है ये विधायक का क्षेत्र है। विधायक का क्षेत्र विधायक का पंचायत है, जो विकास कुमार मुंडा है उनका टोला है, लेकिन उनको संज्ञान लेने को नहीं मिला। देखते हैं कि रांची के आसपास पहले ज़मीन छीनी जाती थी, अब देखने को मिल रहा है कि 40 किलोमीटर के किनारे जाकर छीन रहे हैं। और यहाँ के कोई बबलू जायसवाल है, रांची से कोई राजू गोप के माफिया आता है और आकर के रेत को धमकाता है कि हाँ धान मत रोपो, यहाँ पर हमारी ज़मीन है, और एक दस्तावेज भी नहीं दिखाता है। तो हम समझते हैं कि यहाँ की ग्राम सभा की वो बैठक हुई है और बैठक के साथ हम लोग ग्रामीणों एक संकल्प लिया है कि यहाँ पर ज़मीन के लोग यदि हड़पने आएंगे तो हम लोग पूरे हथियार बंद के साथ उसको यहाँ पर बंधक रखने का काम करेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी कानून तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ। क्योंकि जहाँ देखिए कोरदा में भी 1400 एकड़ लगभग ज़मीन छीना गया और बुंडू के आसपास कितने आदिवासी ज़मीन को छीना जा रहा है। तो यही कहना चाहते हैं कि आज हम लोग सर्वे के लिए आए थे, मीटिंग करने के लिए आए थे, ग्राम सभा की बैठक करने के लिए आए थे और यहाँ दौरा करके देखे, मुआयना किए तो सही में ज़मीन को छीना जा रहा है। और ऐसा ही बैठक इस क्षेत्र में पूरे करेंगे और आदिवासियों की ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। और हम आगाह करना चाहते हैं सरकार को, यदि ज़मीन नहीं बचाओगे तो तुम डूब जाओगे, समझे कि नहीं। ज़मीन बचाना हमारा संगठन का काम है। मैंने बार बार कहा था, तुम सदन में जीते हो, सदन में रहना, ज़मीन हमारा होगा। और यदि सदन में हमारी ज़मीन लूट के लिए कोई नीतिगत फैसले नहीं होगा, इस पर संज्ञान नहीं ली जाएगी, तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोग हथियार उठा लेंगे, तीर धनुष उठा लेंगे। लोग बोलते हैं कि एमसीसी को ख़त्म करो, कैसे करोगे? ज़मीन नहीं बचेगी तो लोग यहाँ के नौजवान, नए नौजवान हथियार उठाएंगे आने वाला समय में अपने ज़मीन को बचाने के लिए। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के तर्ज पर हम लोग का जो है आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर हम अपना ज़मीन को छीनने नहीं देंगे। जितना दम हो, जब तक जीवित हैं हम लोग तब तक ज़मीन बचाने का काम करेंगे। आरो यदि हमरा के लूटे आए जाबे न एकदम या टांगा फारसा बहरा दे ताप करबी के डाकोती नहीं आते तो का करब उन्ने आरो हमरे चीज़ के उन्ने का करले खोजबे ने हमरे करनो है के हमरे चीज़ उन्ने दालाल लगा के यहाँ लूटे आते हैं। ऐसे नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये लोग पूरा दबदबा बना के रखा हुआ है। यहाँ जितना जिरात रैयत लोग है ये लोग को इतना डरुआ दिया है जिसका कहना मुश्किल है। दलालगिरी कर ले हियाँ नहीं चलिए, जहाँ करो तेन तहाँ करूँ का, हमरे ही हमने नहीं चली हमरे गाँव में। खाता संख्या 1 है, 14 एकड़ 28 डिसमिल। तो जो दलाल लोग अपना एकड़ में लोग दावा कर रहे हैं, उन लोग पूरे 14 एकड़ 28 डिसमिल। कब से इन लोग परेशान कर रहे हैं? इन लोग परेशान नहीं 2024 से जनवरी, हाँ 2024 जनवरी। आज भी जमीन दलालों का यहाँ पे आने का सूचना था क्या? हाँ आज भी आने का सूचना था। आज डायरेक्ट प्लॉट में उतर जाएंगे नापी करने के लिए। बुंडू के दलाल लोग से तो हुआ नहीं, इसीलिए उन लोग का और हाई कमान उन लोग का है होगा राजू गोप के नाम से तुपुदना। हाँ और उसका कहाँ से आते हैं दलाल लोग? देखिए अभी तक तो आया है बुंडू से और अगल बगल का देहात का भी था, लेकिन उन लोग तो सब खतियान जितना भी हम लोग का है वो सब देखा, उसके बाद उन लोग पीछे हट गए। लेकिन ये बुंडो वाला लोग तो पीछे नहीं हट रहा है।
थाना भी शायद आप लोगों को बुलाया गया? हाँ हाँ, थाना 2 बार तक बुलाया गया था, लेकिन हम लोग को दोनों पेपर CS और RS का खतियान ले गए थाना में। उसके बाद वो चुपचाप हो गया। वो भी कब्जा में किसका नाम है वहाँ पर? वो कब्जा हम लोग का बूढ़ापुर का आज़ाद दादा का नाम है। एक खतियान बना है, ये सुधुआ मुंडा, सिरका मुंडा और भी है, सौरई मुंडा, ढेला मुंडा, उस सब का सब हम ही लोग तो का। हाल फिलहाल आप लोगों को परेशान किया जा रहा है ना? हाँ, हाल फिलहाल परेशान किया जा रहा है। तो आज बैठक में क्या निर्णय लिए हैं? दलाल आते हैं तो क्या करेंगे आप? तो आज इन लोग आने का था, लेकिन नहीं आया। मतलब कोई रहता है ऐसा जो उन लोग का गुप्त सूचना देने के लिए, अगर नहीं आया, अगर और इस बार अगर आता है गलती से, तो हम तो सेंधमारी करेंगे। फिलहाल कौन कौन से खेते हैं आप ये भी दिखा दीजिए। हाँ। देखिए, आपको इतना दूर से वहाँ झंडा दिख रहा है, सरना झंडा, इधर से पूरा इधर तक, हाँ पूरा ऊपर तरफ इधर पूरा। तो फिलहाल अभी अगर आपको दिखाएंगे तो झंडा लगाया गया है ताकि ज़मीन का सुरक्षा हो। हाँ हाँ, मेरा नाम सिंगराय मुंडा है, ग्राम चित्रू। दलाल लोग कहाँ से आते हैं? का जन कहाँ लगाते हैं हमरे उठा थोड़ी जानो पे तो का करे हिया आते उठा हमरे आरो आबे ही ना करून कना इधर हमरे काटिए देबी खिया आबे न होले। लोग हर साल खेती करते हैं यहाँ पे? हर साल जुन करोती हमरे हर साल करते हाँ जुन। अच्छा, हमरे करे ही के तो हमरे कर खेत में हने दिया इना दलाल करोते हैं तो दलाल करके इना ले या किने आते हैं ने। तो कौन सा खेत है आप लोगों का? ई जे हिगला उ झंडा गाड़ल गिला देखाते न गिला है के हे गिला गिला उ जतरा दूर झंडा गाड़ल गिला देखाते से गिला है के। तो आप लोग ही धान लगाए थे? हाँ, हमरे लगा ही। तो अभी वो लोग दावा कर रहा है? हाँ, हमरे लगा ही और उन्हें दावा करोते हैं तो। अच्छा, हमरे घे के कहते कौन किने आते का करते नसन दलाल कर ले नहीं चली हिया। दलाली नहीं चलेगा। खास तौर पे महिलाओं का सीधा एक संदेश है, उन दलालों को संदेश दे रही हैं जो दलाल यहाँ पर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं महिलाएं वही फिर से देश के पहले आदिवासी समुदाय अपने ज़मीनों को सुरक्षित करने के लिए खड़े थे, चट्टान की तरह, ठीक उसी तरह फिर चट्टान की तरह खड़े हैं। खास तौर पे महिलाओं से हम लोग वार्ता करेंगे। कौन घुरले काहे घुरबो? अपन जमीन नहीं छोड़ब, हमरे अपन जमीन नहीं छोड़ब, नहीं तो रहे देखा इधर तो आबो तो यह दौली टांगा चाहे परसा कोनोटा होलो काटे करे धंधा आरो कोनो देखा देखी नहीं के नदी है देखो बोले नदी ले काटो गांव मुड़िए पाले। जोहार, इस वक्त हम लोग तमाड़ क्षेत्र में हैं और लगातार कहीं ना कहीं आदिवासियों का ज़मीन आदिवासियों के हाथों से खिसकती जा रही है, उनके दस्तावेजों में छेड़छाड़ हो रही है। यही कारण है कि एक मामला आया है कि चित्रू मौजा में एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर मुंडा समुदायों की ज़मीन हड़पने की लगातार कोशिश चल रही है। यही कारण है कि मुंडा समुदाय के द्वारा आज बैठक भी रखी गई थी। एदलहातू पंचायत के चित्रू गांव के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं ज़मीन को सुरक्षा के लिए। खासतौर पे यह ज़मीन जो है जीरात किस्म की ज़मीन है और जिस पे आरोप है कि जमींदारी के नाम पर इसको भी ज़मीन को हड़पने की लगातार बातें सामने आ रही है। अगर आपको बताएंगे तो जिस तरीके से लगातार जमींदारी के नाम पर ज़मीन हड़पने की लगातार कोशिशें चलती है, यही कारण है कि मुंडा समुदाय खुद को जागरूक करके बैठक करके उस ज़मीन पर आया हुआ है जिस ज़मीन पर लगातार हड़पी जा रही थी। फिलहाल खेती मुंडा समुदाय के लोग करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं। खासतौर पे यह पूरा ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन भी किस तरीके से असुरक्षित नज़र आ रही है। यही कारण है कि आज उस ज़मीन का सीमांकन करने के लिए, चिन्हित करने के लिए और एक कहीं ना कहीं दलालों को सचेत करने के लिए आज सरना झंडा गाड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ज़मीन का सुरक्षा का प्रतीक है सरना झंडा और एक धार्मिक दृष्टि से भी सुरक्षा का प्रतीक है। अगर आपको पूरा दिखाएंगे तो पूरे खेतों में आदिवासी समुदाय के लोग नज़र आ रहे हैं और ज़मीन की सुरक्षा के लिए जहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस जो ज़मीन है खाता सिंह का 1 है और जो चित्रू मौजा के अंतर्गत आता है और टोटल 14 एकड़ 28 डिसमिल है ये ज़मीन। और जिस ज़मीन पर ज़मीन दलालों की नज़र है, फिलहाल ज़मीन की किस्म की बात करेंगे तो यह जीरात किस्म की ज़मीन है। कहीं ना कहीं जीरात का अगर हम लोग CNT के धाराओं में देखेंगे तो जीरात
की परिभाषित किया गया है कि सीएनटी के अंतर्गत आता है जीरात ज़मीन, जो वहाँ के जो दखलकार होते हैं उसको कायमी रैयत का जैसे दर्जा दिया हुआ है। और फिलहाल यहाँ के जो दखलकार हैं जो खेती उती करते हैं, मुंडा समुदाय के वंशज है वो करते हैं और उनके परदादा की ज़मीन है और CS और RSS खाता की भी ज़मीन है। फिलहाल हम लोग वार्ता भी करेंगे। फिलहाल वो सिंगराई मुंडा भी आए हुए हैं और उनके जो गांव के लोग हैं वो सभी आए हुए हैं और कुछ समाज के लोग भी आए हुए हैं, संगठन के लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ज़मीन हड़पी जा रही है आदिवासियों की, आदिवासी कहीं ना कहीं सचेत हैं, जागरूक हैं और इसी को लेकर आज पहुँचे हुए हैं। लगातार झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT जैसे कानून रहने के बावजूद किस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन खिसकती जा रही है, लगातार ज़मीन दलाल दावा करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आरोप है कि यहाँ पर ज़मीन दलाल आते हैं और ज़मीन को हड़पने के लिए लगातार दावे कर रहे हैं। यही कारण है कि आज आदिवासी समाज एकजुट होकर के यहाँ पर पहुँचा हुआ है। खासतौर पर महिलाएं क्या कहेंगे यहाँ पर, क्यों आज आए हुए हैं आप लोग? हमरे कर खेत के हमरे के यहाँ या जमीन दलाल गिला लूटे आते हैं, हमरे कर इधर आज डाकली नहीं आते हैं ना, हमरे के का करे बार बार लूटे आनला हियाँ। तो हम आरो यदि हमरे के लूटे आए जाबे न एकदम या टांगा फारसा बहरा दे ताप करबी के डाकोती नहीं आते हैं तो का करब उन्हें और हमरे चीज़ के उन्हें का करे ले खोजबे ने हमरे कर न है के हमरे चीज़ उन्हें दलाल लगा के हियाँ यहाँ लूटे आते हैं न, यहाँ दलालगिरी कर ले हियाँ नहीं चलिए, जहाँ करोते तहाँ करूँ का हमरे ही हमने नहीं चली। हमरे गाँव दलाल लोग कहाँ से आते हैं, का जाने कहाँ लगाते हैं, हमरे उठा थोड़ी जानो पे तो का करे हियाँ आते उठा हमरे आरो आबे ही ना करूँ का, नहीं तो हमरे काटिए देवी खियाँ आबे न होले। तो आप लोग हर साल खेती करते हैं यहाँ पे? हर साल जुन करोती हमरे हर साल करते हाँ जुन। अच्छा, हमरे करे ही के तो हमरे कर खेत में हने या दलाल करोते हैं तो दलाल करके यहाँ ले या किने आते हैं ने। तो कौन सा खेत है आप लोगों का? ई जे है गिला वो झंडा गाड़ल गिला देखाते न गिला है के है गिला गिला वो जतरा दूर झंडा गाड़ल गिला देखाते से गिला है के। तो आप लोग ही धान लगाए थे? हाँ हमरे लगा ही। तो अभी वो लोग दावा कर रहे हैं? हाँ हमरे लगा ही और उन्हें दावा करोते हैं तो अच्छा, हमरे के कहते कौन किने आते का करते नौसन दलाल कर ले नहीं चली हियाँ। दलाली नहीं चलेगा। खास तौर पे महिलाओं का सीधा उन दलालों का एक संदेश है, उन दलालों को संदेश दे रही हैं जो दलाल यहाँ पर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं महिलाएं वही फिर से जिस तरीके से पहले आज़ाद देश के पहले आदिवासी समुदाय अपने ज़मीनों को सुरक्षित करने के लिए खड़े थे चट्टान की तरह, ठीक उसी तरह फिर चट्टान की तरह खड़े हैं। खास तौर पे महिलाओं से हम लोग वार्ता करेंगे। कौन गांव है के इटा? कौन गांव है के दीदी? चित्रू। तो जमीन दलाल मन आज हो आवत रहन का? आइजो आवत रहन तो आज घुरल काहे? अच्छा, आज डरे घुर हाँ डरे घुरले काहे घुरबो? अपन जमीन ने छोड़ब हमरे अपन जमीन नहीं छोड़ब, नहीं तो रहे देखा इधर तो आबो तो यह दाउली टांगा चाहे परसा कोनोटाय होलो काटे करे धंधा आरो कोनो देखा देखी नहीं के नदी है देखो बोले नदी ले ये काटो गामुड़िए पाले आरो छोड़ब नहीं। और यही खेती पूरा जीवन आप लोग इसी से चलता है, खेती बाड़ी है खेती और अपन जमीन का छोड़बे क्यों नहीं छोड़ी? जीव जाई होलो नहीं छोड़बे अपन जीवटा और निया आलिया आदिवासी हड़ को आड़ी के आले काले बगेया निया जाति जी से ना आले निया जमीन काले बगेया ना और जार को हिजुआ आले माँ को आले तो जाएगा काले बगेया माँ गे और होले का नहीं आले जाएगा ले अड़ाया और कार काले अड़ाया जाएगा कले अड़ाए होलो जाएगा गोजो वाले होलो काले अड़ाया जाएगा तो हाँ कटी जमीन निया खूब कटी आले जमीन हो बजन अड़ाया ले ये पूरा खुटकटी जमीन ये सब। हाँ खुटकटी जमीन है के निया अलेया दो अड़ाया ले काले अड़ाया और निधा एटा हड़ को हिजुआ अले माँ को काले पतिया एकदम डुला गे हाथू मुडरे ताई नले कार में अड़ी रे को हिजुआ अड़ी रे अले माँ को अले लसर ले चापा डबिया। संख्या 1 है जिसमें टोटल 14 एकड़ 28 डिसमिल है और मुंडा समुदाय के लोग यहाँ पर खेती करते हैं और
ऐसी महिलाएं करते हैं जो कहीं ना कहीं पूरा आजीविका खेती से चलता है, यही उनका पुरखा द्वारा खेत पर करते आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ज़मीन दलाल आते हैं और धमकाते हैं, यही कारण है कि आज महिलाएं आक्रोशित हैं और खुला आज उन दलालों को चेतावनी दे रही हैं कि कह रही हैं कि लगातार इस तरीके से हमें परेशान करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल यह जीरात किस्म की ज़मीन है जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में धारा 118 में परिभाषित किया गया है और कहीं ना कहीं कायमी रैयत का भी दर्जा दिया गया है इस ज़मीन को। और इसकी ज़मीन की भी अगर देखेंगे तो फ़िलहाल खरीद बिक्री नहीं होती है। यहाँ पे जो दखलकार होते हैं वही मालिकाना हक कर सकते हैं, मालिक हैं, और भी कई परिभाषित हो सकते हैं। फिलहाल ये ज़मीन लगातार दखलकार हैं यहाँ के मुंडा समुदाय के लोग और ख़ासतौर पे सिंगराई मुंडा परपोता हैं। और इस ज़मीन पर आज झंडागड़ी किया गया है ताकि ज़मीन की सुरक्षा हो और सुरक्षित रहे, और एक उन दलालों को संकेत देने के लिए कि यहाँ पर नज़र न गड़ाए। फिलहाल पूरा रांची में, पूरा झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन धीरे धीरे खिसकती जा रही है और रांची में भी राम लूट के बाद अब गांव में यह आग की तरह फैल रही है। लगातार गांव की ज़मीन भी असुरक्षित है। फिलहाल और भी लोगों से बातें करेंगे।